ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान उवाच लिखना भूल गया है। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनग ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा लोके संसार में अस्मिन् इस द्विविधा दो प्रकार की निष्ठा श्रद्धा पुरा पहले प्रोक्ता कही गई मया मेरे द्वारा अनग हे निष्पाप ज्ञान योगेन ज्ञान योग के द्वारा सांख्यानां ज्ञानियों का कर्मयोगेन भक्ति योग के द्वारा योगिनां भक्तों का। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री कृपा जी के द्वारा। श्री भगवान ने कहा हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तात्पर्य द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। इस श्लोक में उनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परम ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है तथा दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्यों आश्रित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांध है और धर्महीन दर्शन मानसिक उहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण ही है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की
खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करते हैं। इसका भी उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष विधि दार्शनिक चिंतन है जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को निमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भगवद गीता का 30वां अध्याय चल रहा है। इससे पहले के रविवार को हम लोगों ने 3रा अध्याय के प्रथम और द्वितीय श्लोक के बारे में चर्चा किया था। जो लोग नहीं जानते हैं तो थोड़ा बता देता हूँ मैं क्या है। 3रा अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को एक प्रश्न पूछते हैं और ये प्रश्न अर्जुन अपनी शंका जो है भगवान कृष्ण के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो अर्जुन की शंका थी कि क्या एक तरफ आप भगवान कृष्ण बता रहे हैं इंद्रिय संयमन करो, विषय से दूर रहो, योगाभ्यास करो और इस प्रकार अपने मन और इंद्रिय को कंट्रोल कर स्थित प्रज्ञ बनो, इस प्रकार उपदेश भगवान ने बताया। और फिर अंत में भगवान बताते हैं अर्जुन तुम युद्ध करो। तो अर्जुन जो था वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। भगवान एक तरफ आप मुझे बताते इंद्रिय संयमन करो, स्थित प्रज्ञ बनो, सुख दुख में समान रहो, और एक तरफ आप मुझे बोलते युद्ध करो। अब युद्ध करना तो इसके लिए क्रोध करना पड़ेगा। इसमें कहाँ किसी प्रकार का संयमन है उसके अंदर। हाँ, क्रोध हम ये अध्याय में आगे के अध्याय में आएगा। भगवान बताए काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। तो क्रोध तो क्या है, पूरा निम्न है, निम्न कोटि का गुण है। तो एक तरफ आप बोलते मुझे स्थित प्रज्ञ होने के लिए संयमन करना सिखाते हैं, हाँ, परमात्मा में अपने चित्त को एकाग्र करना सिखाते हैं, और फिर आप बोलते युद्ध करो। तो ये जो आपके 2 प्रकार का जो बातें हैं मेरी समझ में नहीं आ रही है। कृपा करके स्पष्ट बताइए कि क्या करना चाहिए। मैं युद्ध करूं कि सब युद्ध को त्याग कर आप जिस प्रकार बताए स्थित प्रज्ञ बनना, मैं योगाभ्यास कर इंद्रिय संयमन कर आत्मा के ऊपर चिंतन कर इस प्रकार मैं आध्यात्मिक प्रगति करूं, क्या करूं? तो ये अर्जुन का प्रश्न था ऐसा। अभी यहाँ भगवान जो है अर्जुन को कुछ कन्फ्यूज करना चाहते नहीं है। एक्चुअली भगवान ने जो बताया था वो स्पष्ट था, मगर अर्जुन जो थे ये पद्धति को और ज़्यादा स्पष्ट रूप में लोगों को पता चले, इसलिए इसका वर्णन यहाँ हो रहा है। तो इसके उत्तर के अंदर अब ये श्लोक हमने पढ़ा, यहाँ भगवान कृष्ण इसका उत्तर देते हैं यहाँ। हाँ, लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा। लोकेऽस्मिन्, इस संसार के अंदर 2 प्रकार के निष्ठावान मनुष्य हैं। निष्ठा यानी कि श्रद्धा,
श्रद्धा, ये श्रद्धा जो है हर व्यक्ति की जन्म से वो एक प्रकार की श्रद्धा लेके पैदा होता है वहाँ। वो भी आगे भगवान कृष्ण चर्चा करेंगे 70वें अध्याय के अंदर कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो जन्म से ही उसकी एक स्वाभाविक श्रद्धा होती है एक विशेष वस्तुओं के प्रति वहाँ। तो यहाँ भगवान बताया 2 प्रकार के श्रद्धावान मनुष्य हैं। एक व्यक्ति की श्रद्धा किसमें है कि वो हर चीज़ को दार्शनिक चिंतन के द्वारा उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, उसको ज़रा फिलॉसफी के द्वारा हर चीज़ को जानना है। आप समझ सकते, फिलॉसफी इसका अनुवाद होता है दर्शन शास्त्र। हाँ, हर चीज़ की क्या रीज़न है, क्या कोज है, वो पूरा उस प्रकार हर चीज़ को जानकर फिर तथ्य को स्वीकार करना। तो इस प्रकार की श्रद्धा, इसको कहते हैं रैशनलिस्ट कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रैशनलिस्ट, ऐसा है। और दूसरे जो है जो जिनकी रुचि है स्वाभाविक श्रद्धा है कुछ सेवा करने की, कुछ काम करने की सेवा, उसको ज़्यादा इतना दर्शन में रुचि नहीं है मगर सेवा करता है वहाँ अच्छी तरह से। तो वो सेवा यानी कि अपने जो नियत कर्म है, जो कर्म हमने देखा था, कर्म के बारे में लास्ट टाइम चर्चा किया था। जब कर्म शब्द आता है तो उसका अर्थ होता है नियत कर्म। और नियत कर्म यानी कि जो शास्त्र के अंदर हमारे वर्ण और आश्रम के द्वारा जो हमको ड्यूटी दी जाती है, जो हमको एक धर्म प्रदान किया जाता है, उसको करना, उसको कहते हैं नियत कर्म। तो कोई व्यक्ति नियत कर्म में रुचि, इसकी श्रद्धा है वहाँ, और वो श्रद्धा, वो नियत कर्मों को वो निष्ठा से करता है। निष्ठा से करता है यानी कि नियत कर्म करने में उसको किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, एक ड्यूटी, एज ए ड्यूटी करता है जिसमें कोई उसको बदला नहीं चाहिए। कोई परिवार का पालन पोषण करता है, जैसे कोई अलग अलग वर्ण आश्रम में हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जैसे अर्जुन क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय के लिए युद्ध करना क्या है, एक नियत कर्म है। और नियत कर्म एक क्षत्रिय के लिए युद्ध में कोई बदला प्राप्त हो इस भावना में युद्ध नहीं करते, युद्ध करने के लिए युद्ध करते, क्योंकि क्षत्रिय है, उनको युद्ध करना है, चाहे उनको कुछ लाभ हो या ना हो। तो इस प्रकार के कर्तव्य निष्ठा जिसकी होती है वहाँ, हाँ, तो वो एक दूसरे वर्ग के मनुष्य है जो कर्मनिष्ठ होते हैं। तो ज्ञाननिष्ठ है और एक कर्मनिष्ठ है वहाँ, और दोनों की निष्ठा अलग अलग है। मगर भगवान बताया अर्जुन को कि ये दोनों ही जो निष्ठाएं हैं, अंत में उनका जो परिणाम है वो एक ही गंतव्य में जाता है, और वो है आत्मा साक्षात्कार की ओर। तो भगवान बताते हैं कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा पुक्ता मयानता ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। यानी कि जो सांख्य है यानी कि ज्ञान, तो हम सांख्य शब्द का और थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। ये सांख्य किसको कहते हैं? सांख्य यानी कि गिनना, गिनती करना, ये जगत का विश्लेषण करना, और विश्लेषण कर कर इस जगत के कारण, उसका कोज इफेक्ट, उसको हिंदी में बोलते हैं कार्य कारण बोलते हैं, इसका कारण क्या है वो जानना। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, आप समझ पाएंगे। जैसे माइक है ये, तो ये माइक किस वस्तु का बना हुआ है, तो उसका कारण क्या है माइक का? तो इसमें प्लास्टिक है, उसमें लोहा है, तो माइक कारण है किसका? उसका प्लास्टिक और लोहा, जिससे माइक बना हुआ है। मगर प्लास्टिक और लोहे का कारण कौन है? तो प्लास्टिक आता है क्रूड में से प्लास्टिक बनता है, और लोहा जो है वो नीचे खान में से उसको निकालते हैं। ओके, उसका सोर्स ये हो गया। अभी क्रूड का और खान का स्रोत क्या है? तो क्रूड जमीन से आता है और खान भी जमीन में होती है, तो जमीन उसका स्रोत है। जमीन का स्रोत क्या है, उसका कारण क्या है? पृथ्वी कहाँ से आती है? तो फिर इसके ऊपर स्पेकुलेशन करेंगे, पृथ्वी कहाँ से आती है, जिसके बारे में अलग फिलॉसफी होगी।
तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार के मत देते हैं। कोई बोलता है, जैसे हमारे वैज्ञानिक है, उनका मानना है कि पृथ्वी का स्रोत पृथ्वी कुछ सूरज में से निकली है और सूरज जो है एक बिग बैंग धमाका हुआ उसमें से निकला हुआ है, तो ये कारण बताते हैं उनका वो। और कोई आस्तिक दार्शनिक हैं, वो मानते इसका कारण है ब्रह्म। हाँ, ब्रह्म यानी कि परम सत्य भगवान, जिससे हर चीज़ उत्पन्न होती है, वहाँ से जन्म आदि यशतः सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है वहाँ। तो ये जो हर वस्तु के अल्टीमेट कोर्स को जानना, हाँ, उसको रासायनिक दृष्टि से समझना, ये पद्धति को कहते हैं सांख्य पद्धति। उसकी पूरे डिप में उसको डिटेल में जान के उसके रीज़न को जान निकालना क्या है। तो ये इस प्रकार के जो निष्ठा जिसकी होती है, एक निष्ठा यानी कि ऐसे मनुष्य जो होते हैं जो हर चीज़ को दार्शनिक तथ्य के आधार पे उसको समझना चाहते हैं। और इसीलिए हम देखते समाज में अलग अलग प्रकार के दार्शनिक हैं। कोई कहता है अल्टीमेट कारण कर्म है, कोई कहता है अल्टीमेट कारण जो है समय कारण है, काल ही अल्टीमेट कोज है। कोई बताता है कि कुछ कोज नहीं है, सब कुछ शून्य ही है। कोई कहता है बिंदु सब कुछ है। अलग अलग प्रकार के दार्शनिक अलग अलग लोग होते हैं। ये सभी लोग जो है वो उनका विषय एक ही है। विषय क्या है? परम सत्य को जानना। मगर परम सत्य जो है उनकी मन की जो सोच है उसकी पहुँच से इतना दूर है कि वो लोग जो है परम सत्य के बारे में कुछ परफेक्ट जो कंक्लूजन है उनके ऊपर वो आ सकते नहीं है वहाँ। इसलिए उनको कहते ज्ञानी। उन लोगों को भी वही जानना है। इसमें एक उदाहरण आपको देता हूँ मैं, जिससे आप समझ पाएंगे। एक फल है, एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक फल लगा हुआ है, आम का फल है, आम का पेड़ है, उसके ऊपर आम लगा हुआ है। तो आम जो है उसका कारण कौन है? आम कैसे आता है? तो आम से पहले क्या आता है? फूल। तो फूल आम का कारण है। फूल कहाँ से आता है? पत्ते में से आता है। तो पत्ता फूल का कारण है। पत्ता कहाँ से आता है? डाली में से। तो डाली आम का कारण है। डाली कहाँ से आती है? तो उसके थल में से। तो थल डाली का कारण है। थल कहाँ से आता है? उसके मूल से। तो मूल जो है वो पूरे पेड़ का क्या है? अल्टीमेट कारण है। मूल से ही पेड़ निकलता है। मूल दिखता नहीं है, मूल दिखता नहीं है। मगर जो लोग अज्ञानी हैं वो सोचते हैं कि फूल के द्वारा ही आम आता है। मगर फूल तो अंतिम कारण नहीं है आम का। कौन कारण है? मूल है वहाँ। तो एक पद्धति है एक वृक्ष का मूल ढूंढना, वो मूल को जानना। और एक पद्धति जो यहाँ भगवान दूसरे बता रहे हैं, कर्मनिष्ठा। जैसे मैंने बताया कि कोई व्यक्ति जो है उनके जो वर्ण और आश्रम के अनुसार जो निर्धारित कर्म बताए गए हैं वो कर्म वो निष्काम भाव से करता है, उसको भगवान को समर्पित करते हुए। हाँ, तो वो है कर्मनिष्ठा। तो जो भी कुछ अपना कर्तव्य है, जैसे अर्जुन का क्षत्रिय धर्म था, वो धर्म पालन करता है। भगवान की प्रसन्नता अर्थ धर्म पालन करना है। जैसे विष्णु पुराण में श्लोक आता है, वर्णाश्रम आचरता पुरुष परमपमान विष्णु आराध्यते पंथा न अन्यत तोष कारणम। इसका अर्थ है कि जो भी वर्ण और आश्रम के अंदर जो जो हमको ड्यूटी मिली गई है वो ड्यूटी का एक ही उद्देश्य है, वो ड्यूटी के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। क्योंकि ड्यूटी जो है वो भगवान द्वारा दिए गए आदेश है, कर्तव्य है। जो व्यक्ति इस प्रकार कर्तव्य पालन नहीं करता है वो व्यक्ति पशु है। शास्त्र बताए आहार निंद्रा भय मैथुनम छ सामान्य मेताम पशु भी नराणाम धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो धर्म ही न पशु समाना। यानी कि इसको कहते हैं धर्म। तो सब लोग बोलते हैं हाँ हम तो सब पालन करते धर्म, हम तो कहाँ पशु नहीं है। मगर जब वनाश्रम की बात आती है तो यानी कि इसमें हमको अच्छा लगे या ना लगे,
हमको वो ड्यूटी पालन करना होता है। जैसे एक घर में परिवार है, पत्नी है, पत्नी को अपने पति के साथ रहना अच्छा लगे या ना लगे, उसको रहना है। ऐसा नहीं कि उसको डाइवोर्स लेना है। यह है कर्तव्य निष्ठा। और इस प्रकार से पति है, उसको अपनी पत्नी अच्छी लगे या ना लगे, उसको रहना है, उसको पालन पोषण करना है, क्योंकि ये क्या है, ये धर्म है। हाँ, ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लगता नहीं तो छोड़ दो, अब दूसरी शादी कर लो, ऐसा है। तो ये तो पशु समाज हो गया पूरा। क्या हो गया? पशु समाज हो गया। तो उसी प्रकार से कुछ लोग इस प्रकार होते हैं जिनकी श्रद्धा कर्तव्य में होती है, निष्ठा उसमें होती है, और इस प्रकार वो योग पालन करते हैं, वो भी कर्तव्य पालन करके धीरे धीरे शुद्ध होते हैं। तो भगवान बताते 2 प्रकार के मनुष्य हैं। एक तो सांख्य वाले हैं जो सब चीज़ को फिलोसॉफिकली समझना चाहते हैं, दार्शनिक के रूप में समझना चाहते हैं, और दूसरे व्यक्ति है जो हर कर्तव्यनिष्ठ बन के अपना जीवन जीते हैं। अभी भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अभी अर्जुन सोच रहे हैं मुझे क्या करना है, वो वाला पोषण करना है कि ये वाला पोषण करना है, क्या करना है? वो कर्तव्य निष्ठा वाला काम करना है कि जो आप बताए वो दर्शन फॉलो करना, इंद्रिय संयमन करना, ये करना है, क्या करना है? तो भगवान बताए, क्या बताया पता है भगवान का क्या कहना है? तुमको दोनों करना है। दोनों को मिला देना है। दोनों को ज्वाइन कर देना है। कैसे? अभी जो कर्तव्य निष्ठा यहाँ तात्पर्य हम देखते हैं, श्री प्रभुपा जी बताते हैं कि धर्म लोग पालन करते हैं। भारत के अंदर बहुत सारे लोग धर्म पालन करते हैं, मगर जब धर्म के अंदर दर्शन का अभाव होता है तो धर्म क्या बन जाता है? केवल भावुकता हो जाती है। हाँ, भावुकता हो जाती है, इसमें कुछ दर्शन नहीं होता है। जैसे बहुत सारे धर्म हैं, क्रिश्चियन है, इस्लाम है, हिंदू धर्म है, ऐसे बहुत सारे धर्म है। आप लोगों को पूछो, आप धर्म है, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, इसका कारण क्या है? क्यों आप मंदिर जाते हैं? हाँ, कई बार बच्चे प्रश्न करते हैं ना माँ बाप को, क्यों भगवान को प्रणाम क्यों करना, क्यों आप माला क्यों करते हैं, माला में हाथ क्यों ऐसा घुसाते हैं उसके अंदर, आप आरती में क्यों घुमाते हैं ऐसा, आप गाय को रोटी क्यों खिलाते हैं ऐसा? हाँ, तो ये सब धार्मिक क्रियाएं जो होती है, तो उसके पीछे अगर दर्शन का भाव है तो धर्म क्या बन जाता है? केवल भावुकता हो जाती है। जैसे बीच में एक फिल्म बना था OMG करके, जिसमें वही बताया गया, कोई पत्थर का पूजा करना चालू कर दिया, लोग उसको भगवान मानना चालू कर दिया। या कोई व्यक्ति गाय का पूजा करता था, ये गाय तुमको मैं रोटी खिलाता हूँ, मेरी नौकरी दिला दे, ऐसा है। तो गाय की पूजा करके नौकरी मांग रहा था। तो वो गाय की पूजा कर रहा था या कुछ धार्मिक क्रियाकलाप पालन कर रहा था, मगर उसके अंदर दर्शन का अभाव देखा जा रहा था। इसलिए इस प्रकार का जो धर्म है वो धर्म नहीं है, केवल भावुकता ही है ऐसा। इसलिए आजकल हम देखते हैं धर्म के अंदर दर्शन का अभाव होने के कारण लोगों के धार्मिक भावनाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है क्या नहीं होता है? कोई व्यक्ति आ जाएगा, बोलेगा मैं भगवान हूँ, ऐसा है। हाँ, तुम भगवान हो, ऐसा है, तुम भगवान बन गए, चलो। क्योंकि क्या है, उनके अंदर भगवान क्या है क्या नहीं है, इस प्रकार के दर्शन का पूरा भाव है। उनको भगवान क्या है वो दर्शन पता नहीं है उनको उनके लिए भगवान कौन है? जो थोड़ा आशीर्वाद दे और उनकी बीमारी दूर कर दे। भगवान हमको पेट में दर्द हो गया है, हमको अच्छा कर दो कि तुम भगवान हो गए, ऐसा है। और हम देखते हैं ऐसे भारत के अंदर ऐसे लाखों लोग पड़े हुए हैं जो लोगों की धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हैं। हाँ, क्यों? दर्शन का अभाव है, ऐसा है। और ऐसे लोग भी हैं जो केवल दर्शन ही पालन करते हैं, मगर कुछ धार्मिक क्रियाएं कुछ प्रैक्टिकली करते नहीं हैं। जैसे हम लोग हमारे लोग प्रचार में जाते हैं, कई बार उनको अनुभव होगा ऐसा, कुछ को हम गीता दिखाया, गीता पढ़ी है ऐसा, वो बोलते हैं हाँ मुझे गीता के 700 श्लोक आते हैं, ऐसा है। उससे आपको गीता के बारे में पूरा ज्ञान दे देंगे, आपको पूरा क्या है सब कुछ A to Z आपको बता देंगे, मगर जीवन में फॉलो क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, जीरो। जीरो फॉलो करते हैं। कुछ उसका व्यावहारिक आचरण कुछ होता नहीं है। तो ये व्यक्ति जो है, जो धर्मनिष्ठा वाला है, उसके जीवन के अंदर दर्शन का अभाव है। और जो दर्शन पालन कर रहा है
उसके अंदर उसका एप्लीकेशन का अभाव है, यानी कि उसका जो पालन करना चाहिए व्यवहार में वो उसका अभाव है। बोलता है हाँ इंद्रिय संयमन करना चाहिए, माइंड कंट्रोल करना चाहिए, सब बोलेगा, मगर उसको वो करता नहीं है, खुद पालन नहीं करता है, ऐसा है। तो उसके अंदर क्या अभाव है? एप्लीकेशन का अभाव है, वो व्यावहारिक क्रियाओं का अभाव है। और दूसरा व्यक्ति जो है वो सब फॉलो कर रहा है, उसको पता नहीं क्या फॉलो करना है, बस पागल की तरह कर रहा है, ऐसा है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन तुम दोनों को मिला दो, तुम दोनों को मिलाओ और इस प्रकार तुम युद्ध करो। देखो युद्ध बंद नहीं करना है, युद्ध करना है प्रॉपर ज्ञान के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ। और वो ज्ञान क्या है? वो भगवान कृष्ण बताए, वो ज्ञान ये है कि अर्जुन तुम जो है मेरे अंश हो। भगवान कृष्ण आगे बताएगा मामेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, तुम नहीं सब जीव मेरे अंश है। और ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने आगे दिया गीता का, अर्जुन को बताया ऐसा। अर्जुन ना तो ये राजा पहले मरे हुए थे, पहले नहीं थे, ना तो मैं ना तो तुम, नात्यवाहु ना जातो नासम नात्वम नेमे जनाधिपा न चेव भविष्यामः सर्वमयमत परम। ये सब पहले थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। यानी कि भगवान बताए आत्मज्ञान के बारे में कि आत्मा का कभी किसी प्रकार से विनाश हो सकता नहीं है, आत्मा सनातन है, खाली शरीर का नाश होता है, तुम समझो ये। और आत्मा का वास्तव में ये शरीर के साथ, ये भौतिक जगत के साथ कोई स्थायी संबंध नहीं है। जो व्यक्ति ने जन्म ग्रहण किया है वो व्यक्ति का मृत्यु होगा, और जो जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी होगा। तो ये सब ज्ञान जो है वो अर्जुन को भगवान सुनाए और फिर बताए अर्जुन तुम ये ज्ञान के साथ क्या करो, अभी तुम युद्ध करो, तुम सोचो, ये ज्ञान को अपने जीवन में लगाओ वहाँ। और आगे भगवान ज्ञान को समझाते हैं डिटेल के अंदर कि खाली ये वो जान लेना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, वो ज्ञान का खाली एक फेस का ज्ञान, एक फेस का ज्ञान है। उससे भी आगे है कि आत्मा का कर्तव्य क्या है। हमने जान लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ओके, तो आत्मा की ड्यूटी क्या है, आत्मा के क्या कार्य है, ऐसा। तो फिर आगे भगवान बताते हैं 7वें अध्याय के अंदर हम आगे देखेंगे कि भगवान कृष्ण बताते अर्जुन को कि अर्जुन तुम मेरे अंश हो, मैं भगवान हूँ, और भगवान होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, उनकी भक्ति में सेवा करना। यही आत्मा का धर्म है, यह आत्मा का कर्तव्य है। तो यहाँ हम देखते हैं तात्पर्य के अंदर भगवान बताते हैं अर्जुन को तुम क्या करो, तुम युद्ध करो। अभी युद्ध करना है किस भावना में करना है कि मैं भगवान कृष्ण का सेवक हूँ और मैं एक कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ युद्ध कर कर। इस भावना में लेके तुम युद्ध करो, ऐसा भगवान अर्जुन को बताना चाहते थे, मगर अर्जुन समझा नहीं है। अर्जुन क्या सोच रहा है, भगवान युद्ध करने को बोल रहे हैं ऐसा, तो वो क्या है, वो तो फिर वही हो गया कि मैं तो पाप कर्म कर रहा हूँ। हाँ समझ रहे क्या है, कन्फ्यूजन क्या था। तो ये जो पूरा मिस्ट्री है वो भगवान अर्जुन को सॉल्व करना चाहते हैं। अर्जुन को बता रहा है ऐसा कि अर्जुन तुमको युद्ध करना है, वो ज्ञान को याद करो जो पहले बताया सांख्य, वो ज्ञान के साथ तुमको युद्ध करना है। अभी अर्जुन तो एक श्लोक में समझ नहीं जाएगा, इसलिए भगवान कर्म के मार्ग को और ज़्यादा डिटेल में समझा रहे हैं ये अध्याय के अंदर। हम नेक्स्ट श्लोक हम देखते हैं, इसके अंदर भगवान बताते हैं क्या है, मैं पढ़ता हूँ। न कर्मणा समारंभा निष्कर्म्यम पुरुषनो सुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। न कर्मणा समारंभा, देखो इससे पहले भगवान ने स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया था। जो लोगों ने दूसरा अध्याय पढ़ा होगा उनको पता होगा। स्थित प्रज्ञ का बासा समाधो स केशव स्थित दिम की प्रवास है किम आश्रित व्रजत किम। हाँ ये अर्जुन का प्रश्न था वहाँ, और भगवान ने स्थित प्रज्ञ मुनि के लक्षण बताए सब क्या क्या है वहाँ। तो जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है तो वो लोग जो है उनको ये भौतिक कर्मों में ज़्यादा रुचि होती नहीं है, वो भौतिक कर्मों को त्याग देते हैं, ऐसा है। मगर इस श्लोक के अंदर भगवान बताते हैं कि कोई व्यक्ति केवल कर्मों को त्यागने से निष्कर्मण्य का अर्थ होता है
कि सभी प्रकार की कर्म के फलों से मुक्ति प्राप्त करना, उसको कहते हैं निष्कर्मिया, कर्म बंधन से मुक्त होना। तो कर्म बंधन थोड़ा हम उसको समझ गए, कर्म बंधन क्या है। हम कोई कर्म करते हैं, उसका रिएक्शन होता है, या तो पुण्य कर्म या तो पाप कर्म। तो हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसका फल तो बनेगा ही। तो अभी ये फल से मुक्त होना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा हमको, क्योंकि कर्म तो कर्म करेंगे तो या तो पाप होगा या तो पुण्य होगा। अभी कोई ज़्यादा बुद्धिशाली होगा, वो सोचेगा मैं कर्म करना ही बंद कर देता हूँ, चलो, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मैं कर्म करना ही बंद कर देता हूँ, इससे क्या होगा, ना तो पाप होगा ना तो पुण्य होगा, मैं मुक्त हो गया, मैं कर्म बंधन से क्या हो गया, मुक्त हो गया। मगर भगवान कृष्ण बताए अर्जुन ठहरो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। न कर्मणा समारंभा निष्कर्मण्य पुरुषो सुते। कोई व्यक्ति भी कर्म करने का आरंभ ना कर कर कर्म बंधन से मुक्त हो सकता नहीं है। खाली कोई व्यक्ति कर्म करना बंद कर देगा, उससे व्यक्ति कर्म फल से मुक्त हो जाएगा नहीं। न च संन्यासदेव सिद्धिम समगच्छति अधिगच्छति। और ना तो केवल कर्म संन्यास ग्रहण करने से कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर पाएगा। तो मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ, जिससे आपको और स्पष्ट पता चलेगा कि क्या बताते हैं भगवान इसके अंदर। भौतिकवादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्मों से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके श्री भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो भी कुछ उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्रा संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। तो यहाँ बताते हैं, जब तक व्यक्ति ऑलमोस्ट जिसका हृदय जो है सभी प्रकार की भौतिक कामनाओं से शुद्ध नहीं हुआ है, तब तक व्यक्ति भौतिक कर्म नियत कर्मों को छोड़कर केवल आध्यात्मिक ज्ञान के चिंतन में लग सकता नहीं है। हम देखते हैं आध्यात्मिक ज्ञान में चिंतन करने के लिए उसको अपना नियत कर्म छोड़ना पड़ेगा, और वो जंगल में जाएगा, सब वेद उपनिषद का पाठ करेगा, वेदांत का पाठ करेगा। इस प्रकार ब्रह्म का चिंतन करने का प्रयत्न, मैं आत्मा हूँ, ऐसे पूरा चिंतन करने का प्रयत्न करेगा, और सब कर्म छोड़ दिए उसने करना। मगर भगवान बताते हैं वो कौन कर सकता है? जो व्यक्ति का हृदय जो है वो रजोगुण और तमोगुण से शुद्ध होकर एटलीस्ट सदोगुण में आया हुआ है, हाँ, जो कम से कम थोड़ा शुद्ध हुआ है। अभी जो व्यक्ति के हृदय शुद्ध नहीं है, वो व्यक्ति नियत कर्म को छोड़ देगा और ऐसे ब्रह्म का चिंतन करने के लिए हिमालय चला जाएगा, तो क्या होगा? तो हिमालय के अंदर एक घर बन जाएगा। हाँ, एक घर बन जाएगा वहाँ, वो घर के अंदर एक परिवार बस जाएगा, और वहाँ धीरे धीरे पूरा सिटी बच जाएगा। ऐसा है वहाँ। समझ रहे क्या बता रहा हूँ मैं? वो वैराग्य को ग्रहण कर पाएगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या अभाव है? उसके अंदर ज्ञान का अभाव है। वो नियत कर्मों को छोड़ा है, मगर प्रॉपर नॉलेज में छोड़ा नहीं, एक भावुकता के स्थल पे छोड़ा है उसको। उसके अंदर ज्ञान का अभाव है, और ज्ञान के अभाव के कारण उसके अंदर वैराग्य नहीं है। और जो कुछ वैराग्य हुआ था, वो वैराग्य किस प्रकार का है? वो केवल स्मशान वैराग्य है। हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, थोड़ा अपने जीवन में कोई कठिनाई आई, बोला संसार बेकार है, अभी छोड़ के बस जंगल में चले जाते हैं। ऐसा है। कैसे बोलते हैं मगर अभी जाते नहीं हैं कभी। ऐसा है, बोलते हैं खाली, और जाएंगे तो एक दिन भी रह पाएंगे नहीं। जाएंगे, दूसरे दिन घर पे फ़ोन करेंगे, अभी मैं घर आ रहा हूँ, वापस आ जाओ। वो रह पाएगा वहाँ नहीं, क्योंकि व्यक्ति का हृदय जब तक विमल नहीं हुआ है, तब तक उसके लिए इस प्रकार का कर्म संन्यास जो है वो तो
करने की उसका अधिकार नहीं है, उसका अधिकार नहीं। उसका अधिकार क्या है? उसका अधिकार है केवल कर्म, जो उसके नियत कर्म है वो पालन करना। इसके बारे में भगवान आगे बताएंगे, कर्म नेवाधिकार अस्ते, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है वहाँ वो जगह के ऊपर। तो यहाँ फिर भगवान आगे बताते हैं अर्जुन को इसके बारे में, नहीं कृष्ण क्षणमपि जातो तिष्ठन्त कर्मकृत कार्यते ही अवसा कर्म सर्व प्रकृतिर जेर्गुणे। अर्जुन को बता रहे हैं ऐसा कि हे अर्जुन, हर व्यक्ति प्रत्येक क्षण भी कर्म किए बिना रह सकता नहीं है। अगर अर्जुन तुम सोचते हो कि तुम ये युद्ध करना तुम्हारा नियत कर्म है, उसको छोड़कर तुम जंगल में चले जाओगे, सब कर्म को छोड़ दोगे, इससे तुम कर्म अंदर से मुक्त हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। क्योंकि हर व्यक्ति को प्रत्येक क्षण कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म किए बिना कोई व्यक्ति एक क्षण भी रह सकता नहीं है। कोई बोलेगा मैं कोई काम नहीं करता हूँ, सांस लेते ले लो ना, सांस लेना भी कर्म है। सांस लेना भी क्या है? कर्म है। खाना खाओगे, खाना भी कर्म है ना, खाना खा के टॉयलेट में जाना वही कर्म है। तो कोई बोलेगा सांस भी लूँगा नहीं मैं, तो मर जाएगा, मर के बुद्ध बन जाएगा, बुद्ध बन के कर्म करेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा उसको। तो कर्म के बिना कोई रह पाएगा नहीं। यही भगवान बता रहे हैं कि हर व्यक्ति प्रत्येक क्षण उसको कर्म करना ही पड़ेगा। क्या है कर्म? कार्यते ही वसा कर्म। अगर कोई व्यक्ति बोलता है मैं कर्म छोड़ दिया, कुछ नहीं करूँगा, मगर उसको विवश किया जाएगा कर्म करने के लिए। कौन विवश करेगा उसको? उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति। क्योंकि हर जीव जो है वो 3 गुण के द्वारा बंधा हुआ है। उसका शरीर जो है 3 गुण के प्रभाव में है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण द्वारा प्रत्येक शरीर की संरचना चलती है। तो जब तक वो 3 गुण से बंधा हुआ है, वो 3 गुण उनको शांति से बैठने देंगे नहीं। जैसे उदाहरण देता हूँ आपको अर्जुन का। चलो मान लिया अर्जुन युद्ध छोड़ दिया, जंगल में जाके बैठ गया, मैं युद्ध नहीं करूँगा, छोड़ दिया। अभी अर्जुन वहाँ बैठा हुआ है, ध्यान कर रहा है। एक समाचार आया कि युधिष्ठिर महाराज को दुर्योधन मार रहा है। तो क्या होगा? अर्जुन क्या करेगा? स्थित प्रज्ञ का भाषा, चुपचाप बैठा रहेगा वो। क्या होगा? धनुष बाण छोड़ दिया है, फिर से उसका स्वभाव जो है उसको युद्ध करने के लिए क्या करेगा? वापस खींच लाएगा, वो वापस उसको युद्ध करने आना पड़ेगा। तो यहाँ भगवान बता रहे ऐसा कि हर व्यक्ति उसके स्वभाव के अनुसार उसको कर्म करना ही पड़ेगा, उसको बाय फोर्स कराया जाएगा कर्म। ऐसा है, वो कर्म किए बिना रह सकता ही नहीं है। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं इसके बारे में तात्पर्य के अंदर, खाली शरीर नहीं, ये आत्मा का ही स्वभाव है कर्म करना। शरीर तो डेड है, मृत है। आप कभी देखा कोई डेड बॉडी काम करता है? कभी डेड बॉडी कुछ काम करती है? कुछ काम नहीं करती है। क्योंकि डेड बॉडी, हमारे शरीर में आत्मा है, तभी शरीर काम करता है। यानी कि कर्म करना, यानी कि आत्मा का स्वभाव ही है एक्टिव रहना। वो आत्मा का क्या है? नेचुरल फंक्शन है एक्टिव रहना। उसको आप डीएक्टिव कर सकते हैं? नहीं है। तो कुछ फिलोसॉफी ऐसी है जो ऐसा सोचते हैं कि आत्मा को क्या कर दो? निष्क्रिय बना दो। निष्क्रिय आत्मा हो गया तो उससे मुक्ति हो जाएगी। जैसे शून्यवादी हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, उनका कहना क्या है कि आत्मा को निष्क्रिय कर दो, ये सब एक्टिविटीज इसको मुक्त कर दो, विद्रोह कर लो उसको, तो क्या हो जाएगा? इससे पूरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। मगर नहीं, आत्मा यानी कि एक्टिविटी, वो एक क्षण भी प्रवृत्ति की भी न रह पाएगा, वो आत्मा का स्वभाव है ये। इसके बारे में मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ तो हम ज़्यादा उसके बारे में जान पाएंगे क्या है। यह देहधारी जीव का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। देखो, आत्मा हमेशा सक्रिय रहता है। इवन आप सो जाते हैं रात को, फिर भी आत्मा क्या है? सक्रिय है। अब सपने दिखते हैं, कौन दिखता है? कौन दिखता है? सपना कौन दिखता है? आत्मा दिखता है ना। कई बार कोई बोलते मुझे कोई सपना नहीं आया। अच्छा, तुमको सपना नहीं आया, तुमको कुछ सपना नहीं आया, उसका प्रमाण तुमको कैसे पता चला? तुम ही प्रमाण हो, तुमको पता है। यानी कि आत्मा एक्टिव है वहाँ, तभी तो जान पा रहा है कि मुझे कोई सपना नहीं आया, ऐसा है वहाँ।
यानी कि आत्मा जो है वो प्रत्येक क्षण एक्टिव रहता है, वो कभी भी डीएक्टिव हो सकता नहीं है। उसको डीएक्टिव आर्टिफिशियली लोग बनाने का प्रयत्न करते हैं वहाँ। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। देखो यहाँ है, जैसे उदाहरण देता हूँ एक बच्चों का। छोटे बच्चे होते हैं, आप छोटे बच्चे को बोलो शांति से बैठ जाओ, बैठेंगे वो कभी नहीं बैठेंगे, क्योंकि छोटा बच्चा यानी कि चंचल, उसको कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करना ही पड़ेगा वहाँ। तो भी आत्मा का स्वभाव है सक्रिय रहना, तो उसकी सक्रियता का उपयोग होना चाहिए भगवान की सेवा में। अगर वो अपनी सक्रियता का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं करेगा तो वो किस में कर देगा? फिर वो माया द्वारा दूसरे कार्य में लग जाएगा। जैसे मैं उदाहरण दिया अर्जुन का, एक क्षत्रिय है, उसका स्वभाव है युद्ध करना। अभी वो युद्ध के स्वभाव को भगवान कृष्ण की सेवा में डाइवर्ट नहीं किया गया, तो फिर किसके साथ युद्ध करेगा? वो सबके साथ युद्ध करना चालू कर देगा। वहाँ ऐसा है स्वभाव इसका युद्ध करना। यानी कि जो हमारा स्वभाव है, हमारी प्रकृति जो है, उसको कृष्ण भावनामृत के अंदर डाइवर्ट करनी होती है, उसमें लगानी होती है, उससे हमारी प्रकृति शुद्ध होती है। अगर हम कृष्ण भावनामृत में हमारी प्रकृति जन्म स्वभाव जो है उसको लगाते नहीं है, तो फिर हमको बाय फोर्स हमारे प्रकृति द्वारा हमको कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा वहाँ, और वो काम हमको पतित करेगा, नीचे गिराएगा। ऐसा है। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए ही ये आवश्यक है कि शास्त्रों का द्वारा आदिश कर्मों में उसे संलग्न रखा जाए। किंतु हाँ, तो इसलिए जब आत्मा इस जगत में आता है तो भौतिक गुणों से बन जाता है। अगर आत्मा को शास्त्र के द्वारा बताए गए कर्मों में लगाया नहीं गया, उसके नियत कर्म में लगाया नहीं गया, तो मन माने ढंग से क्या करेगा? वो कर्म करना चालू कर देगा, जो आजकल हो रहा है। हम देखते हैं आजकल लोग सब कर्म करते हैं, पागलों की तरह कर्म करते, कुत्ते बिल्ली जैसा काम करते हैं, जिसमें कोई शास्त्र का रेफरेंस नहीं है। क्या शास्त्र बताते कुछ को पता नहीं है, तो वो क्या होगा? डिस्टर्बेंस पैदा करेगा एक। तो शास्त्र क्या करता है? एक नियमन करता है, व्यक्ति के नेचर को कंट्रोल करता है, और नेचर को कंट्रोल होता है उससे उसकी धीरे धीरे क्या होती है? शुद्धि होती है। वो अगर शास्त्र के नियमन को स्वीकार करता है तो उससे धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होना चालू होता है। और जो व्यक्ति नियमन स्वीकार नहीं करता है, अपने मन मुजब करना चाहता है, तो उसकी शुद्धि फिर होती नहीं, क्योंकि उसका नेचर क्या? उसका नेचर और ज़्यादा बिगड़ता है, और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। इस उदाहरण में आपको दूँ मैं, एक व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत है, उसका स्वभाव है, अभी वो छोड़ना चाहता है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा उसको? तुम एक दिन में 1 बॉक्स पी जाते हो, अभी तुमको एक दिन में केवल 5 पीनी है, 5 ही सिगरेट पीना है, ये तुम्हारे लिए एक नियम बन गया है। ऐसा है। अभी डॉक्टर द्वारा बताया गया 5 सिगरेट पीने वाला नियम पालन करेगा, तो वो 1 बॉक्स से कम कहाँ गया? वो 5 पे आ गया। फिर डॉक्टर बोलेगा धीरे धीरे तुमको 2 पीना है, 1 पीना है, और फिर धीरे धीरे इसको छोड़ देना है वहाँ। तो जो कर्म बनाए गए हैं, जो नियत कर्म बनाए गए, वो कर्म का उद्देश्य यही है, हमारे अंदर जो पाप कर्म करने की इच्छा है, भौतिक भोग करने की इच्छा है, उसको जीरो कर देना, ना कि उसको बढ़ाना। तो अभी कोई व्यक्ति डॉक्टर का नियमन पालन करना चाहता नहीं है, तो क्या होगा? वो 1 बॉक्स क्या पूरी दुकान पी जाएगा? ऐसा है। तब उसकी इंद्रिय और मन उसके कंट्रोल में होगा नहीं, वो सब बस एक पशु की तरह हो जाएगा, अनकंट्रोल पूरा, कभी पी लिया कभी छोड़ दिया, अनकंट्रोल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे नेचर को कंट्रोल करने के लिए शास्त्र में ये सब नियत कर्म बनाए गए हैं, और नियत कर्म पालन करना होता है। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवतम 1.5:17 में इसकी पुष्टि हुई है।
त्वक्त्वा सधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन अपकोथा पतित ततो यदि यत्र क्वा भद्र अबुद अमुष्यकिम कोवार्थ आपतो अभजताम स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण बाणामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी कोई हानि या बुराई नहीं होती। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण बाणाभावित ना हो तो ये सारे कार्य उसके लिए लाभ के हैं। लाभ के हैं? अतः कृष्ण बाणामृत के इस तल तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकरण पद्धति कृष्ण बाणामृत के चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। तो यहाँ एक चीज़ समझनी है हमको, जो लक्ष्य है हमारा, जो लक्ष्य है वह है भगवान कृष्ण का भक्त बनना, उनकी सेवा करना। तो अभी कोई व्यक्ति अपने नियत कर्मों को छोड़ देगा और भगवान कृष्ण की सेवा स्वीकार कर लेगा, अपने शास्त्र अनुमोदित नियत कर्मों को छोड़ दिया। एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूँ तो आप समझ पाएंगे क्या है। जैसे एक जेल है, जेल के अंदर कैदी होते हैं, तो कैदियों को कुछ ना कुछ काम तो दिया जाता है अंदर करने के लिए। एक कैदी के लिए चक्की पीसना होगा, एक के लिए पत्थर तोड़ना होगा, एक को कुछ भोजन पकाना होगा, कुछ ना कुछ काम उसको दिया जाएगा वहाँ। ये काम उसको कौन देता है? जेलर उसको काम में लगाता है वहाँ। क्यों काम में लगाता है? क्यों जेलर ने उसको कैद किया है? क्योंकि वो सरकार के नियम पालन नहीं किया था, सरकार के नियम की अवहेलना की थी, इसलिए उसको जेल में डाला गया है। और जेल के अंदर जेलर जो है बाय फोर्स उसको सरकार के नियम पालन करा रही है वहाँ। चलो पत्थर तोड़ो, चक्की पीसो, ये करो, वो करो, सब काम करा रही है वहाँ। अभी जो जेल में कैदी जो है वो सरकार के नियम पालन करने को तैयार हो जाता है, तैयार हो गया, अभी वो सब सरकार के नियम पालन करेगा, सिवाय कोई नियम तोड़ेगा नहीं। फिर क्या उसको चक्की बक्की घुमाने की आवश्यकता है जेल के अंदर? नहीं, क्योंकि वो क्या है, अभी स्वीकार कर लिया कि मैं सरकार के नियम का क्या करूँगा, पूरी तरह से पालन करूँगा। तो फिर सरकार बोलेगी अभी चक्की घुमाओ, तो घुमाएगा वो तो फिर वहाँ फोर्स की आवश्यकता रहेगी नहीं। वो जेल के अंदर क्या, जेल बाय फोर्स चक्की घुमाना पड़ता है वहाँ। अभी स्वीकार कर लिया उसने कि सरकार के सब नियम को मैं पालन करूँगा, और सरकार बोलेगी चलो चक्की घुमाओ, चलो अभी खड्डा खोदो, चलो ये करो, वो करो, वो सब करेगा वहाँ। क्योंकि अभी सरकार का एक प्रामाणिक नागरिक बन गया वो। जब तक वो प्रामाणिक नागरिक नहीं है तब तक उसको जेल में रहकर उसको सब प्रकार के काम कराए जाएंगे वहाँ। तो यहाँ ही बता रहे, कोई व्यक्ति जेल का काम छोड़ दिया और सरकार के काम करना चालू कर दिया, और ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद सरकार काम भी छोड़ दिया, तो वो ऐसे व्यक्ति की गति क्या होगी? यानी कि मैं समझाना चाहता हूँ उसके बारे में। कोई व्यक्ति शास्त्र अनुमोदित कर्मों को छोड़ दिया और भगवान की भक्ति करना चालू कर दिया, तो भक्ति कर रहा है मगर भक्ति से उसका पतन हो गया। तो नारद मुनि बताते हैं इस श्लोक के अंदर, भागवतम के अंदर, वो व्यक्ति का कुछ नुकसान नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान नहीं है? क्योंकि वो व्यक्ति ने जो भी कुछ किया है वो उसका वास्तविक कार्य था, उसको परमानेंट बेनिफिट मिलेगा। और जो व्यक्ति अपने शास्त्र अनुमोदित कर्म करता है मगर भगवान की भक्ति में सेवा नहीं करता है वहाँ, तो वो व्यक्ति को कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो अल्टीमेट नियत कर्म बने हुए हैं उसका उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति तक पहुँचना और संन्यास ग्रहण करना, यानी कि सब नियत कर्म को छोड़ना और संन्यास ग्रहण करना। उसका उद्देश्य भी क्या है? कृष्ण भक्ति करना। दोनों का उद्देश्य क्या है? कृष्ण भक्ति करना। अभी कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर रहा है तो संन्यास ग्रहण करे या ना करे, नियत कर्मों करे या ना करे, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है वहाँ, क्योंकि वो अपने स्वाभाविक कार्य में लगा हुआ है वहाँ। ऐसा है। अगर जो व्यक्ति इस प्रकार कृष्ण भक्ति करता है वहाँ और अपने नियत कर्मों को छोड़ देता है और उसमें से पतन हो जाता है भक्ति में से भी, तो उसको कोई नुकसान नहीं है, उसको फ़ायदा ही है। हाँ, ऐसे बहुत से उदाहरण शास्त्र से मिलते हैं हमको। हाँ, भरत महाराज थे, अजामिल था। हाँ, भरत महाराज जो थे ये राजा थे,
पूरा चक्रवर्ती राजा थे, सम्राट थे, अपना राजपाट छोड़ दिया और भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए जंगल में गए। मगर क्या हुआ, वहाँ से उनका पतन हुआ। पतन हुआ, वो हिरण में आसक्ति हो गई उनको। मगर इससे भरत महाराज को कोई नुकसान नहीं हुआ। उनका एक जन्म हिरण का हुआ, मगर हिरण के शरीर में भी वो क्या थे, कृष्ण भावनामृत थे। उनको स्मरण रहा पूरा क्या था। और फिर अगले जन्म में जब भरत महाराज बने और फिर वो मुक्त हो गए। उसी प्रकार अजामिल था। अजामिल पहले भक्त था, ब्राह्मण का पुत्र था, भगवान की सेवा कर रहा था, मगर कुसंग के कारण उसका पतन हो गया और एक वेश्या के साथ शादी कर दिया। अपने माँ बाप को, पत्नी को, सबको निकाल दिया। मगर पहले थोड़ा बहुत भक्ति किया था तो सुकृति थोड़ी उसकी थी। तो जब मरने वाला था तो उससे भगवान का नाम को उच्चारण, नारायण 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 नाम उच्चारण हुआ, तो उससे उसको फायदा हुआ। तो ये यानी कहने का मतलब यही है कि कोई भी अवस्था में अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है तो उसमें बेनिफिट है, उसमें फ़ायदा है वहाँ। तो चाहे कोई नियत कर्मों करे या ना करे, कोई संन्यास ग्रहण करे या ना करे, मगर सबका उद्देश्य क्या है, अल्टीमेटली कृष्ण भावनावत होना, कृष्ण सेवा करना, कृष्ण भक्ति करना। कृष्ण भक्ति करने के लिए हमको ये जो संन्यास या कर्म है वो सहायक होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सन्यासी है, वो भी कृष्ण सेवा करता है, तो उसके लिए संन्यास जो है कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल होता है कि उससे वो ज़्यादा भगवान कृष्ण की सेवा कर पाए। कोई व्यक्ति वर्णाश्रम के अनुसार धर्म पालन करता है, उसके लिए वो अनुकूल है सेवा करना, मगर पर्पस क्या है, अल्टीमेटली कृष्ण भावनामृत होना, वो महत्वपूर्ण है। हाँ, तो यहाँ भगवान यही बताया अर्जुन को कि कोई व्यक्ति सबसे पहले तुरंत एक कर्म को त्याग सकता नहीं है। उसको चाहिए कि वो कर्म को कृष्ण भावनामृत में पालन करे, नियत कर्म को। तो अभी समय हो रहा है, थोड़ा समय कम है हमारे पास। ये विषय को हम और आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट संडे के अंदर। भगवान आगे बताएंगे डिटेल के अंदर पूरा क्या है क्या है क्या है पूरा, और हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। क्या है, कोई प्रश्न किसी का? हाँ, हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है, उनको भगवान की भक्ति करना है, लेकिन अभी उसकी जिम्मेदारी है परिवार की, उसकी पालन पोषण करना है। हाँ, नियत कर्तव्य है। हाँ, अभी वो छोड़ देना चाहता है, केवल भक्ति करना चाहता है। ऐसा शास्त्र में अनुमोदित है। तो शास्त्र में अनुमोदित है कि वो परिवार को कृष्ण भक्त बनाए, वो उसकी भक्ति है। क्या है वो उसकी वो भक्ति है। मना करे, ठीक है, कोई धीरे धीरे प्रयास, जब तक, क्योंकि दो कर्तव्य चल रहे हैं साथ में, एक शरीर के कर्तव्य और एक आत्मा का कर्तव्य, दोनों कर्तव्य चल रहा है। तो शरीर का कर्तव्य है, जब तक वो शरीर से आसक्त है तब तक वो शरीर का कर्तव्य करना ही पड़ेगा, अन्य शरीरों की पोषण के लिए। तो उसको परिवार को भक्त बनाना वो उसकी सेवा है। तो उसको 50 साल तक सहन करना है। शास्त्र बताते हैं 50 साल तक वो व्यक्ति इसको सहन करना है। जब 50 साल हो गया, बच्चे बड़े हो गए, तो बच्चे को घर की चाबी जो है हाथ में दे देनी है और फिर उसको भक्ति करने निकल जाना है। पंचम उद्वम वनम व्रजेत। शास्त्र क्या बताते हैं, 50 साल के बाद कहाँ जाना चाहिए? वन में जाना चाहिए। अगर फिर वो रहता है वहाँ, तो फिर वो कर्मी है, वो भक्त नहीं है। पंचम उद्वम वनम व्रज। पहले हम देखते थे, वैसे सब राजा लोग थे, 50 साल हो जाता था, बाद में वो वानप्रस्थ लेते थे। ऐसा है, एडिट नहीं थे इतने। तो वो बोलते हैं कि कोई व्यक्ति नियत कर्म छोड़ देगा और परिवार वाले, यही कारण है कि यही कारण होगा खाली कि परिवार वाले भक्ति नहीं करते। वो कारण से अगर वो भक्ति छोड़ रहा है तो वो लोग वैलिड रीज़न नहीं है भक्ति करने का। समझ रहे क्या है मेरा प्रश्न क्या है?
खाली यही कारण से नियत कर्म छोड़ रहा है क्योंकि उसके परिवार फेवरेबल नहीं है। वही कारण से अगर वो छोड़ रहा है नियत कर्म तो कोई वैलिड रीज़न नहीं है नियत कर्म छोड़ने का। नियत कर्म व्यक्ति छोड़ सकता है जब उसके अंदर स्पॉन्टेनियस डिवोशन हो भगवान के प्रति। जैसे उदाहरण आपको देता हूँ मैं, श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे तमल कृष्ण महाराज, उनके शिष्य थे, उनका शादी हुआ था, 1 साल का शादी हुआ था खाली, मगर तमल कृष्ण महाराज की अंदर से बहुत इच्छा थी कृष्ण भक्ति का प्रचार करने की, तीव्र इच्छा थी। और जिसके साथ तमल कृष्ण महाराज का विवाह हुआ था, जो स्त्री थी वो भी भक्त थी, वो भी श्रील प्रभुपाद की शिष्या थी। तमल कृष्ण महाराज ने श्रील प्रभुपाद को बताया कि मैं संन्यास ग्रहण कर कर कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहता हूँ। भाई तुम्हारा अभी तो विवाह हुआ, 1 साल हुआ, तुम कहाँ भी संन्यास ग्रहण करोगे, अभी टाइम है तुमको। मगर उनकी दृढ़ इच्छा थी भगवान की सेवा करने की, नहीं मुझे सेवा करना ही है, इतना संकल्प था उनका, दृढ़ संकल्प था। और श्री प्रभुपाद ने देखा कि ये इतना अटैच नहीं है शरीर से कि वो सब भौतिक जगत से, वो वास्तव में कृष्ण की सेवा करना चाहता है। तो फिर उनको संन्यास दिया गया वहाँ ऐसी स्थिति के अंदर। तो वो उनका अधिकार था, वो संन्यास के अधिकारी थे। मजहब तो ऐसा नहीं होते हैं, क्योंकि उनका रीज़न नहीं था संन्यास ग्रहण करने का कि मेरा घर में मैं बहुत पालन पोषण करने के लिए जिम्मेदारी आती है इसलिए संन्यास ग्रहण कर रहा हूँ, ऐसा है, वो रीज़न नहीं था। तो जो वैलिड रीज़न है कि खाली परिवार और भक्त नहीं है इसके कारण मैं भक्ति छोड़ रहा हूँ, तो वो तो गलत रीज़न है उसका। समझ रहे क्या है? वो तो तमोगुण में त्याग है, रजोगुण तमोगुण में त्याग है, सतोगुण में त्याग नहीं है वो। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ हाँ, ठीक है। तो अगर क्या आत्मा की हम प्रकृति सुधार सकते हैं या बदल सकते हैं? आत्मा की प्रकृति जो है, उसका जो स्वभाव है, हाँ, उसको हम चेंज कर सकते हैं? आत्मा की जो रियल प्रकृति है वह है कृष्ण की सेवा करना। मगर उसकी प्रकृति जब ढक जाती है, जैसे कि लाइट है, उसका स्वाभाविक कलर कौन सा है? वाइट है। अगर मैं उसके ऊपर लाल कलर का कुछ लगा दूँ, कुछ कपड़ा या तो कुछ प्लास्टिक लगा दो, तो उसका प्रकाश कैसे दिखेगा? हमको लाल दिखेगा। तो अभी हमारी प्रकृति जो है वो भौतिक गुणों से ढक चुकी है। और भौतिक गुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण से हमारी जो रियल प्रकृति है वो ढक चुकी है। इसलिए हमारा जो आत्मा का जो स्वभाव है उसमें से आता है, प्रकृति के थ्रू आता है वहाँ से। तो हमको क्या करना है? एक गुण को हटाना है, एक प्रकृति गुण को हटाना है। और कैसे हटेगे वो? भगवान की शुद्ध भक्ति करके, माम च योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्याय ब्रह्म भुवाय कल्पते, भगवान गीता बताते हैं। उससे ये प्रकृति हट जाएगी, यही एक रीज़न है। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, और कोई प्रश्न किसी का नहीं है? ओके, तो यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। सबके नीचे प्रसाद भी है, सब प्रसाद लेके जाइएगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।